भाई आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं खाना बनाना कैसे सीखा, कैसे मेरी रेसिपी से दोस्ती हुई और कैसे मैंने उन्हें बचपन से लेकर आज तक कलेक्ट किया। भाई आप सब जानते हैं मैं कोई कलरी स्कूल तो गया नहीं, क्योंकि जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मैंने अपनी वालदा से सीखा है। दूसरा, मैं बचपन से एक काम और किया करता था कि जैसी कोई रेसिपी अखबार में आती थी, मैगजीन में छपती थी, किताब आती थी, तो मैं उसे काट के अपने पास रख लिया करता था और उससे फिर खाना बनाने की कोशिश करता था। अब जब मैं ये YouTube चैनल कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम एक सीरीज कर दें जहाँ मैं उन सारी किताबों से, उस सारे कलेक्शन से आपको रेसिपी बना बना के दिखाऊं और सिखाऊं। तो हम अपनी एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं जिसका नाम है किताब से प्लेट तक, जहां मैं उन सारी बुक से आपको रेसिपी सिखाया करूंगा। भाई जैसा आप सब जानते हैं कि मैं इस्तेमाल करता हूं हमदर्द खालिस मसाले, क्योंकि पिछले 100 सालों से हमदर्द हिंदुस्तान के हर घर का एक भरोसेमंद नाम है। वो खाली नए नए प्रोडक्ट्स बनाने पे ध्यान नहीं देते, बल्कि उनकी क्वालिटी, उनकी ऑथेंटिसिटी और उनके ट्रेडिशनल होने पे भी पूरी तवज्जो रखते हैं। रिसेंटली उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने 100 साल के तजुर्बे को एक किताब के अंदर बंद कर दिया और पेश करी एक शानदार सी कलरी बुक जिसका नाम है फ्लेवर्स ऑफ लेगेसी। इट्स अ कॉफी टेबल बुक विद ऑल द सिग्नेचर इंडियन रीजनल रेसिपीज, जहां हमदर्द खालिस मसालों से बनी है ये सारी स्पेशल रेसिपीज। और भाई इन्हीं में से आज मैं एक रेसिपी आपके सामने पेश करूंगा जो कि है बहुत ही ऑथेंटिक मीट बेली राम। तो मीट बेली राम की आज हम रेसिपी बनाएंगे और देखते हैं कि वो कैसी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई गोश्त बेली राम बनाने के लिए ना क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको लेना मीट। ये आपने आधा किलो मीट लिया, ये आपने डाल दिया इसमें। अब क्या करना है, अब आपको सारा सामान जो है इसमें मिला देना है। एक बात का ध्यान रखें, ये मेरी रेसिपी नहीं है, ये रेसिपी है एक कॉफी टेबल बुक जो कि हमदर्द खालिस मसालों ने बनाई है, जिसका नाम है फ्लेवर्स ऑफ लेगेसी। तो भाई हम एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो करेंगे जैसा कि किताब में मेंशन्ड है। भाई सबसे पहले लिया हमने आधा किलो मटन। फिर ये कह रहे हैं कि आप डालिए इसमें सॉल्ट डालिए, समझ लिए 1 टीस्पून। ठीक है साहब, हमने डाल दिया इसमें, ये डाल दिया हमने सॉल्ट के बाद ये कह रहे हैं डाला जाए इसमें हमदर्द खालिस मीट मसाला। तो साहब 2 चम्मच इसमें डालना है ये हमदर्द खालिस मीट मसाला। तो 2 चम्मच हमने भर के इसमें ये डाल दिया मीट मसाला। उसके बाद जाएगा साहब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये कह रहे हैं साहब 4 चम्मच डालना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया। फिर ये कह रहे हैं डालिए आप इसमें ½ कप फ्राइड अनियंस। तो ये हमने फ्राइड अनियंस करके रखी हुई हैं, ये हम अपनी फ्राइड अनियंस इसमें डालें। उसके बाद आएगा चॉप्ड अनियंस 1 कप। तो दीज आर 1 कप चॉप्ड अनियंस, ये हम डालते हैं। ठीक है जी, ये भी आ गया साइड में। फिर जाएगा इसमें ग्रीन चिलीज, 3 ग्रीन चिलीज डालनी है इसमें स्लिट करके। तो ये ग्रीन चिली हो गई, ये मैं इसको स्लिट कर लेता हूँ। 1, ये 2 और एक ये 3। देखिए एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो करनी है। अक्सर लोग बचपन में मेरे ये क्या करते थे कि भाई जो रेसिपी बुक में रेसिपी होती है ना वो सही बनती नहीं। अब YouTube के ज़माने में तो लोग देख के बना लेते हैं, लेकिन रेसिपी बुक से रेसिपी बनाना ना ये एक काम था। अब जाएगा इसमें टर्मरिक पाउडर, ये लेंगे हम बिल्कुल 1 टीस्पून लिखा है इसमें, हल्का सा ये डालेंगे हम। अब जानिए इसमें कसूरी मेथी पाउडर ½ टीस्पून। तो ये मैंने कसूरी मेथी ले ली, ये ½ टीस्पून समझ ली मैंने, हाथ में लेके ऐसे क्रश कर ली और ये इसमें शामिल कर दी। ठीक है जी। कसूरी मेथी के बाद जाएगा साहब धनिया पाउडर, कोरिएंडर सीड्स 2 टेबलस्पून। तो ये मैं डालूंगा इसमें। देखिए ये दरदरी है, मैंने हल्की सी कूट के रखी हुई है। ये गई साहब 2 टेबलस्पून इसमें गया कुटा धनिया। और साहब उसके बाद जाएगा इसमें दही कितना जा रहा है, दही जा रहा है 250 ml और ये दही हमने इसमें डाल दिया। चले साहब ये सारी चीजें डाल के ये कह रहे हैं आखिर में आप इसमें डाल दें
200 ml ऑयल। ये मैं अपना 200 ml ऑयल नाप कर डाल देता हूँ। 200 ml ऑयल, ठीक है जी। उसके बाद एड ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू द मीट एंड मिक्स वेल। तो चले साहब, अब बारी है इसको अच्छे से मिलाने की। ये देखें साहब, कितनी शानदार इसकी रंगत नजर आ रही है और खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, वाकई जबरदस्त। इतना अच्छा, ये देखिए दही के साथ ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है ना, बहुत ही लाजवाब। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये सब मिलाने के बाद आप इसे 45 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो मैं आपको मिलूंगा अब 45 मिनट्स के बाद। चले साहब, अपना मीट हो रहा था ये मैरिनेट। अब ये कह रहे हैं कि नाउ स्विच ऑन द फ्लेम एंड कुक। तो अब साहब हमें करना है इसे कुक। हमने जलाई अपनी गैस और ये रख दिया यहाँ पे चम्मच। एक बार मैं हल्का सा मिला देता हूँ इसे। भाई कलर जो है ना वो मुझे बड़ा जबरदस्त लग रहा है इसका, बहुत शानदार। भाई मीट बेली राम में ना, मैं आपको ये बता दूं, सबसे खासियत इसकी ये है कि मसाला रहेगा इसका लिपटा लिपटा, और आपको इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है। मतलब जो कहते हैं ना कि पानी डाल के छोड़ दिया, वो इतना हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हम इसको कोशिश करेंगे पानी ऐड करें और भूनते जाएं, पानी ऐड करें और भूनते जाएं। इसको आपको अच्छे से, देखिए ये बबल्स आना शुरू हो गए। चले साहब, ये देखिए कितना अच्छा ये भुन रहा है, बेहतरीन। भाई बेली राम जी जो थे ना, वो थे लाहौर के रहने वाले, और वो जो है जब ये मीट बनाया करते थे तो समझ लिए झटपट ये बिक जाया करता था, और ये मशहूर हो गया था उन्हीं के नाम से कि भाई मीट बेली राम या गोश्त बेली राम। तो ऐसे इस बेली राम का नाम पड़ा। भाई कहा जाता है ना कि आप कोई चीज़ भी में भी महारत हासिल कर ले तो समझ लिए फिर उस चीज़ की पहचान आपके नाम से ही होती है। यही कहानी है मीट बेली राम की या गोश्त बेली राम की। ये देखें कितना अच्छा ये भुन रहा है। देखें अभी ये काफ़ी भुन गया है, लेकिन आपको इसे खूब भूनना है, अभी और भूनना है। जब तक भूनना है जब तक ये मसाला नीचे लगना शुरू नहीं हो जाए। तो थोड़ा ये मेहनत का काम है, तभी इतना जायकेदार बनता है ये। अभी तक आप देख रहे हैं मैंने इसमें पानी शामिल नहीं करा है। मैं अभी इसे और भूनूंगा थोड़ी देर। मैं क्या करता हूँ, इसको ढककर पकाता हूँ। ये मैं इसे थोड़ी देर ढक के पकाऊंगा, फिर खोलूंगा, फिर चेक करूंगा, फिर चलाऊंगा। ऐसे करके ये मीट बेली राम तैयार होगा। चले, ये ढक दिया था मैंने 5 मिनट। अब मैं इसको फिर भूनना शुरू करता हूँ। ये देखिए मसाला जो है ना वो फटना शुरू हो गया है। ये इसकी पहचान है कि ये अपनी भुनाई पे आ रहा है। गोश्त भी देखें कितना बेहतरीन लग रहा है, और घी भी चारों तरफ इसमें रोगन आ गया है। खूब चला चला के आप इसे भूनिए, और जितनी भुनाई है वो इसी वक्त होनी है, ठीक है। देखिए अब ये मसाला जो है ना वो नीचे लगने लगा, अच्छे से भुन रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें शामिल करूँगा थोड़ा सा पानी। पानी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ऐड करेंगे हम बस, क्योंकि हमें इसको बार बार जो है वो देखते रहना है और चलाते रहना है, ठीक है। पानी डाल के फिर वक्त हम इसे बंद कर देंगे। 10 मिनट तक नहीं खोलेंगे। 10 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे, फिर थोड़ा भूनेंगे, फिर पानी एडजस्ट करेंगे। मिलता हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। रख दूँ, भून तो बढ़िया रहा है। अब बस मीट देख लेते हैं कि हमारा कितना हुआ है। अभी जो है कसर है, तो अभी तकरीबन 20 मिनट मैं इसे और रख देता हूँ, और तकरीबन इसे 40-45 मिनट हो जाएंगे। उम्मीद है इतने में हो जाएगा। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। चलिए साहब, अब फाइनली उम्मीद है मुझे कि ये बिल्कुल बढ़िया कुक हो गया होगा। मसाला ही बहुत अच्छा भुना है, बेहतरीन। अब जरा सी अपनी बोटी चेक कर ली जाए। ये देखें बिल्कुल बेहतरीन, आसानी से हमारी ये बोटी टूट रही है, शानदार। ठीक है, अब क्या करना है, अब कर देनी आँच तेज, और तेज आँच पे इसे थोड़ा सा भूनना है। और फिर वक्त मैं इसका नमक चख लेता हूँ।
थोड़ा सा नमक जा सकता है, गुंजाइश है। बेहतरीन। भाई ये मसाले अगर आपको हमदर्द खालिस के ऑर्डर करने हो तो आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं myhamdardstore.com से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, लाइक ब्लिंकिट, जेप्टो, बिग बास्केट, सब पे ये दिल्ली एनसीआर में तो मौजूद है ही। अदरवाइज आप myhamdardstore.com से इसको ऑर्डर कीजिए। ठीक है, अब अच्छे से आप इसे भून लीजिए। ये देखिए शानदार। चले साहब, ये हुआ हमारा गोश्त बेलीराम बिल्कुल रेडी टू ईट। अब मैं इसको रख देता हूँ और अब करते हैं इसको प्लेट। तो प्लेटिंग के लिए ये मैंने एक शानदार सा बोल ले लिया और साहब अब इसको करते हैं प्लेट। भाई वाह, कितना शानदार इसका मसाला तैयार हुआ है। बिल्कुल गोश्त से ना लिपटा लिपटा मसाला रहता है इसका। देखिए, मैं अगर इसे बनाता तो मैं कुछ इसमें खड़े मसाले भी डालता, लेकिन भाई इस सीरीज किताब से प्लेट तक की खासियत ये है कि हम सिर्फ किताब में लिखी हुई रेसिपी को टेस्ट कर रहे हैं और वाकई ये बहुत एक शानदार रेसिपी बनी है। ठीक है जी, ये आ गया हमारा। अब इसको करेंगे हम गार्निश एज पर दी बुक, ओनली हरा धनिया और साथ में एक ये स्लिट ग्रीन चिली। और ये हुआ हमारा बहुत ही शानदार सा गोश्त बेलीराम रेडी टू ईट।